सीधी सीधी बात यह है कि मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ना तो हिंदू समाज, और मुझे लगता है शहजाद जी ने वो बात बहुत अच्छी तरह से रख दी कि वो इनइक्वालिटी कैसे है, ना पारसी समाज ना ईसाई समाज, कोई भी समाज, उनके पास क्या ऐसा कोई बोर्ड है जिसके पास इतनी असीमित ताकतें हो। मुमताज जी आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर रेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक तो टेंपल का पैसा सरकार को जाता है और यहाँ पर आप सरकार को छोड़ो, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही हूँ दानिश जी, आपके पास भी आ रही हूँ। टेंपल ट्रस्ट का पैसा सरकार को जाता है, सरकार जाकर सब पे खर्च करती है और वक्फ बोर्ड अपना ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहता। अब जो नीचे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, एक बार सुनिए, इनकार कर रहा है। हाईकोर्ट जज को इस पूरे मामले पर, वक्फ के मामले पर गुस्सा क्यों आया, मैं आपको एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही वक्फ का मामला कोर्ट में गया। जब ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट का मामला है और इसमें वक्फ बोर्ड ने कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, हाँ कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और कुछ संपत्तियों को क्लेम किया और उस क्लेम पर हाईकोर्ट जज को कितना गुस्सा आया जरा सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे पूरे भारत की संपत्ति वक्फ की है और ऐसे तो हर संपत्ति वक्फ की कर देंगे आप। जरा सुनिए हाईकोर्ट जज कितना गुस्से में थे। कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? कोई नोटिफिकेशन लागू कर देगा, जारी कर देगा तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? पूरा भारत ले लो। विष्णु जी आपने टिप्पणी सुनी होगी, मुझे यकीन है इस बात पर, पूरा भारत ले लो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कहीं भी नोटिफिकेशन लगा देते हो, ताजमहल भी ले लो। यही बात हम लोग, हाँ यही बात हम ही लोग कह रहे हैं सुचरिता जी। देखिए लॉ में बहुत बड़ी खामी है और उस खामी को बदला जा रहा है और मुझे लगता है सबको वेलकम करना चाहिए। आप एक बात बताइए, यार जितने पैनलिस्ट हैं उनसे जरा पूछिए कि वक्फ कैसे होता है। क्या खुद की संपत्ति वक्फ होती है या किसी और की भी संपत्ति जो उनकी अपनी ओनरशिप में नहीं है उसको वक्फ कर सकते हैं? सब यही जवाब देंगे कि भाई खुद की संपत्ति ही वक्फ कर सकते हैं जो अपने जीवन काल में अर्जित की है। तो यही तो डेफिनेशन में बदला जा रहा है, वक्फ बाय यूजर, कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कब से यहां पे आप विराजमान हैं, कोई कागज नहीं है। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट ले आए, जो ड्रैकोनियन कंसेप्ट है उसको हटाया जा रहा है सुचरिता जी। अब आपने ये कह दिया सेक्शन 6 में कि अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं है वक्फ ट्राइब्यूनल तो उनका डिसीजन फाइनल, तो उस जो ड्रैकोनियन बात है उसको डिलीट किया जा रहा है। आप उसके बाद आ जाइए सेक्शन 40 में, जो सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन बात है। सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि कोई भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पे माननीय न्यायालय कह रहा था, तो उसको यहाँ पे डिलीट करने की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। जो वक्फ ट्राइब्यूनल का एक क्राइटेरिया है कि 3 जज होंगे और उसमें से 1 जज इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, यह क्राइटेरिया इस देश की किसी भी कोर्ट में किसी और धर्म के लिए नहीं है। इस आधार पर कोर्ट नहीं बन सकती है, उस क्राइटेरिया को हटाने की बात हो रही है। अब 2 जज की पीठ होगी। वह बोर्ड में जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। हाँ। इसमें क्या गलत है? सेक्शन 107 में आपको एक समय सीमा के अंदर आना है हमारे लिए, मतलब 3 साल 6 साल 12 साल नहीं आए तो आपका राइट खत्म। इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। तो हाँ। ये सारी बातें हो रही है सुचरिता जी यहाँ पे। बिल्कुल, और विष्णु जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वक्फ की संपत्ति उससे ले ली जाएगी। ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स हैं और वो अमेंडमेंट्स इसलिए जरूरी है कि कई असीमित शक्तियां दी गई हैं भाई, उनमें उससे असमानता भी है, उस असमानता को भी एड्रेस करने की कोशिश है। मैं एक बार जरा फिर से सुनवाना चाह रही हूँ, एक बार फिर से जज साहब का वो बयान सुनवाइए, जरा फिर से सुनवा दीजिए क्या कहा। तो वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? अब आपने ये सुना जिस तरह से ये बयान अब आने के बाद, अब शहजाद जी थोड़ी देर पहले आप बहुत सी उनका भी जिक्र कर रहे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग कह रहे हैं। मेरा सीधा मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए
सबके लिए एक समानता इस देश में बहुत जरूरी है। हम उसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं दानिश जी, हम इसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं। अभी विष्णु जी ने कहा, मुमताज जी डज नॉट एग्री, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन दानिश जी एक ही वाक्य कहूंगा, हाँ। आज सारे मुसलमान इसके पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि अभी तक वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनका बेनिफिट केवल कुछ मुस्लिम परिवारों को जो राजनीति Yes. से कनेक्टेड है उनको मिल रहा है। बिल्कुल। इसीलिए इसके रिफॉर्म के लिए मुमताज जी ने सबसे ज्यादा वकालत की है बतौर पत्रकार। पूछ लीजिए तो कितने आज क्यों नहीं कर रहे हैं वो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? है। और मैं एक ही उनको कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, ऐसा है शादाब पूनावाला साहब, मुमताज जी मैंने को एक हर चीज चीज का विरोध कही करना है। है। एक लास्ट आप लोगों ने परसेप्शन, देखिए आप सीए लाए तो ये परसेप्शन बनाया कि साहब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाने की बात करते हैं तब आप कहते हैं कि मुसलमानों के राइट्स हम जो है छीन लेंगे। बात ये एक वाक्य बात देखिए, समझिए, परसेप्शन अपने समय पर अपनी बात, मेरी बात अपने समय पर। अभी आपने उन्होंने अच्छी बात की, इन्होंने कहा सीए पे इन्होंने कहा मुस्लिमों की नागरिकता छीन जाएगी। आप लोग माहौल बनाते हैं ऐसा कहीं। एक नागरिकता बताओ छीन माहौल जाएगी। बनाते एक हैं, नागरिकता। बनवाते हैं, मैं ये कह एक रहा हूं। नागरिकता बताओ। बात समझिए पहले। एक नागरिकता नहीं आप छीनी। लोग जो है अब माहौल बोले मुस्लिमों की बनाते, जमीन बनवाते। छीन जाएगी। नहीं माहौल पहले बोलते और थे क्यों नागरिकता बनवाते हैं छीन ताकि जाएगी। आप पोलराइजेशन कर मुमताज जी, सके, देखिए, नागरिकता ताकि तो आप किसी जो की है छीन नहीं रही। जो अक्सरियती तबका है मुमताज जी, उसको बता नागरिकता तो सके। किसी की ये छीन नहीं खास रही है, मजहब की लेकिन सरकार लेकिन है, मैं ये भी सरकार कह है, दूं मुझे भी कि बोलने बांग्लादेश में जो मुझे हो भी रहा है ना बोलने उसके दीजिए। बाद सीए क्यों जरूरी है वो भी नजर आने लगा मुझे भी है। बोलने हाँ बोलिए ना सर, आप बोल तो रहे हैं, आपको बोलने का वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी हो, वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हो, बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचा, accountability हो। बिल्कुल कौम को फायदा नहीं पहुंच रहा। बस और क्या चाहिए फिर? 12 महीने 14 महीने से जो अइम्मा है उनको तनख्वाहें तक नहीं मिल पा रही, जो बेवाएं हैं उनको पैसे नहीं तो पहुंच यही रहे। यही और तो भी चाहिए। नहीं, देखिए जो लेकिन अमेंडमेंट मैं है, क्या सुनिए करूं? सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप इसे हमेशा एक नकारात्मक ढंग से लेते हैं, मैं क्यों ले रहा हूं उसकी वजह क्योंकि क्या है? इसमें मैं ये कह भी रहा कहा हूं गया कि वक्फ क्योंकि जितनी ये लोग संपत्ति जो अर्जित अच्छा कर रहा काम भी है, करते हाँ, हैं ना, हाँ। वो भी ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि पोलराइजेशन हो सके, हिंदू वोट बैंक ये पे की माहौल तरफ। हमने ये मैं बनाया कह कि रहा हूं। दंगाइयों ने बनाया? ये लोग अच्छा काम भी कुछ इस अंदाज से एक वाक्य। करते हैं आप चिल्लाओ ताकि मत, माहौल एक वाक्य। चलिए आपने मान लिया अच्छा काम कर रहे हैं, आपने मान लिया अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो आपने माना ना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है, वो ये कह रहे मेरी हैं। हाँ, बात बोलिए। सुन लीजिए, उसके बाद आपने कहा माहौल ऐसा बना देते हैं। हाँ। सीए पर माहौल की नागरिकता छीनेगी किसने बनाया? दंगाइयों ने। आज किसी की कौन नागरिकता दंगाई? गई नहीं गई, सुन लीजिए पूरी बात। किसने कहा था कि 1000 रैलियां करेंगे? मुमताज जी ये तरीका ठीक है। हाँ। मुमताज जी उसके यार, बाद तो फिर- ये वही एमआईएम पार्टी है जो कहती थी एनआरसी आएगा, एनआरसी का ड्राफ्ट देखा नहीं, आया नहीं। आज कानून का ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चे का मुंडन करवाना शुरू। एंटी मुस्लिम है। अरे कैसे बोल दिया एंटी मुस्लिम है? ये ओवैसी साहब कैसे बोल रहे हैं कि मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी? हाँ। क्या बेसिस है उसका? आज मुझे वो प्रावधान दिखा दो। ठीक है, आज प्रावधान दिखा दो कि दे मुस्लिमों सकते की हैं कि जमीन ये छीन बहुत जाएगी। अच्छा कानून है, दानिश ये कुरैशी मुसलमानों के हक में आप कैसे ही दावा कर सकते मैं बता हैं सकता और हूं। जमीन नहीं मैं छीनेगी? बता सकता ये हूं। डिस्कशन तो बताओ, कल भी कर बताओ, सकते मैं बताओ इसका जब आंसर। ये amendment आ जाएंगे। कैसे इसका आंसर आपके बताओ। पास ड्राफ्ट है? ठीक है, मैं बता रहा कुरैशी हूँ, साहब, मैं बता आपके रहा हूँ, पास बिल आ गया है? मैं बता रहा हूँ, आप बता रहा हूँ। बताइए जैसे अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट सुनिए। हाँ। क्योंकि 9th जेपीसी रिपोर्ट जिसको हेड किया था कुरैशी साहब, वो रहमान खान ने बोला कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, हाँ। डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए, हाँ। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी। हाँ। खिलाफ है इसके? नहीं। और ये पारदर्शिता बढ़ाने वाली चीज और है। सुनिए, ये पारदर्शिता ये तो एक बार हुआ भी- दानिश कुरैशी जो साहब।